नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दर्श गोयल, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। पिछले 18 वर्षों में मैंने 25,000 से ज्यादा सफल सर्जरी की हैं और हजारों मरीजों को बिना ऑपरेशन सिर्फ सही जानकारी से ठीक किया है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या की, जो कि है टेनिस एल्बो। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। इसका नाम भले ही टेनिस एल्बो हो, लेकिन ये सिर्फ टेनिस खेलने वालों में नहीं होती है। दरअसल ये उन सभी लोगों को हो सकता है जो अपने हाथों से बार बार एक ही जैसा काम करते हैं, जैसे वेट उठाना, लैपटॉप चलाना, रोटी बेलना, यहाँ तक कि लगातार मोबाइल फोन को पकड़े रहने से भी ये हो सकता है। इस परेशानी में कोहनी के बाहर के हिस्से में, यानी कि यहाँ पे दर्द होता है। शुरुआत में हल्का खिंचाव या जलन जैसी फीलिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ जाता है कि पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल हो जाता है। कई मरीज हमें ये बताते हैं कि किसी चीज को पकड़ते हुए हाथ में अचानक झटका सा आता है या ताकत खत्म हो गई, ऐसा फील होता है उनको। अब ये जानते हैं कि ये टेनिस एल्बो आखिर होता क्यों है। हमारे हाथ की कुछ मसल्स जो हाथ को सीधा करने में हमारी मदद करती हैं, उनका एक सिरा कोहनी के बाहरी हिस्से से जुड़ा होता है। बार बार खींचने से या ज्यादा लोड की वजह से इन मसल्स के उस हिस्से में सूजन आ जाती है या छोटे छोटे माइक्रोटियर यानी कि मसल्स में फटाव आ सकते हैं। यही असल में टेनिस एल्बो है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली मसल होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, जिसको कि ECRB भी कहते हैं। जब ये मसल बार बार खिंचती है तो मसल्स के फाइबर और टेंडन पर माइक्रो ट्रॉमा होने लगता है। यही आपके दर्द की, सूजन की और कमजोरी की वजह बनता है। अब बात करते हैं किन लोगों में ये ज्यादा होता है। देखिए, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं, जो लोग लैपटॉप पर लंबे समय तक टाइप करते हैं, उनमें ये बीमारी खासी पाई जाती है। जिम करने वाले जो अपनी क्षमता से अधिक भार उठाने की कोशिश करते हैं, उनमें भी अधिक खिंचाव के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। घर का काम करने से, जैसे कि बेलन चलाना, झाड़ू पोछा और उस तरह की एक्टिविटीज को बार बार करना, उनसे भी ये होता है। प्लम्बर, कारपेंटर, ड्राइवर्स, मैकेनिक, इन सबको ये प्रॉब्लम होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि ये टेनिस एल्बो ही है या कुछ और है। अगर आपको कोहनी के बाहर इस पॉइंट के आसपास दर्द होता है, खासकर किसी चीज को पकड़ने, उठाने या हाथ को घुमाने के टाइम पे, तो ये टेनिस एल्बो हो सकता है। मरीज बताते हैं कि उन्हें हाथ में थकावट सी महसूस होती है, ताकत कम महसूस होती है, पानी का गिलास उठाना मुश्किल हो जाता है। उनको लगता है कि जग उठाएंगे तो कहीं जग गिर ना जाए, क्योंकि एकदम तेज दर्द महसूस होता है। अब सबसे जरूरी बात, ये तो समझ लिया कि ये है क्या, पर असली बात यह है कि इसका इलाज क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि 90 से 95% मरीज बिना किसी सर्जरी के पूरी तरह ठीक हो सकते, अगर सही समय पर इलाज शुरू किया गया हो तो। सबसे पहले आपको आराम देना होगा उस हिस्से को जहां पे ये प्रॉब्लम है, यानी जिस काम से दर्द हो रहा है उसे कुछ समय के लिए आपको बंद करना होगा। दूसरा, बर्फ की सिकाई दिन में 2 से 3 बार, हर बार 10 से 15 मिनट तक बर्फ लगाने से सूजन और दर्द में आराम मिलता है। तीसरा, काउंटर फोर्स ब्रेस यानी कि टेनिस एल्बो ब्रेस, इसका इस्तेमाल करें। इससे मसल्स पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। अब मैं आपको 3 आसान लेकिन असरदार एक्सरसाइज बताऊंगा, जिन्हें आप घर पर भी कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच। सीधे बैठ जाएं। अब हाथ को सामने की तरफ सीधा फैलाएं, हथेली नीचे की ओर, दूसरे हाथ से उंगलियों को धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचें ताकि कलाई और फोरआर्म में खिंचाव महसूस हो। इस पोजीशन में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें, फिर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज है इसेंट्रिक रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज। एक पानी की बोतल या फिर 500 ग्राम का एक छोटा वजन हाथ में लें। हाथ को इस तरह रखें कि आपकी हथेली नीचे की तरफ हो और कलाई मेज पर हो। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाएं दूसरे हाथ की मदद से, फिर धीरे धीरे उसी हाथ से वजन को नीचे लाएं। याद रखिए, उठाना मदद से, नीचे लाना धीरे धीरे, खुद करना है। यह मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है टॉवल ट्विस्ट एक्सरसाइज। एक टॉवल लें और उसे दोनों हाथों से पकड़ें, जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं। पहले एक दिशा में टॉवल को ट्विस्ट करें और फिर दूसरी दिशा में।
ये मूवमेंट कोहनी और कलाई दोनों की मसल्स में ताकत देती है। दिन में 2 बार जरूर करें और हर बार 10-10 की रेपिटेशन करें। कुछ केसेस में हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी या फिर टेंस थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। दर्द और सूजन को तेजी से कम करने के लिए यह हमें मदद करती है। लेकिन एक गलती जो हमने देखा है कि वो लोग रेगुलरली करते हैं, वो है गूगल से देखकर खुद ही इलाज चालू कर देते हैं। कभी मसाज, कभी गर्म पानी की सिकाई, कभी ठंडी सिकाई, कभी सप्लीमेंट, कभी कुछ। इससे कई बार फायदा तो दूर बल्कि नुकसान होता है। हाँ, एक और बात, झाड़ फूक या किसी मालिश वाले से मसाज वगैरह कराने से ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब कुछ ऐसे मामलों में जहां लगातार 6 से 8 हफ्तों तक फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिला, उन केसेस में हम पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन भी लगाते हैं या फिर ड्राई नीडलिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सर्जरी एक आखिरी विकल्प माना जाता है। तो कुल मिलाकर टेनिस एल्बो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये बहुत लंबा खिंच जाता है और आपकी डेली लाइफ में रुकावट डाल सकता है। जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दर्द है जो लंबे समय से बना हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, अपने एक्सपर्ट की सलाह लें और अपना इलाज सही दिशा में शुरू करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करें जो हाथ के इस दर्द से परेशान है। और हाँ, ऐसी ही मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।